वेलकम बैक। खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। एक कॉल है, इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं हम कॉल ले लेते हैं ताकि जवाब से ही शुरू किया जाए। मिसेस जावेद का भी जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं और क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर है जी। आपको याद हो तो पुरानी कॉलर आपको याद हो तो तंजीला कहाँ से? लाहौर से। हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है। लाहौर वाली भी याद हैं और एक हमारी लाहौर से बाहर की हैं वो भी याद है। अच्छा जी, बताएं क्या कहेंगी? हाँ तंजीला मैं जो हूँ, मैं इनके पास भी, डॉक्टर आयशा के पास भी जाती रही हूँ। अच्छा, जाती रही हैं? हाँ जी। ओके, शायद इनको याद हो। अच्छा आप सारों को याद करवाएं। मुबीन और तंजीला। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल याद आ गया उनको। बहुत अच्छे। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि मुबीन का 35 से 39 हो गया था ना वेट, लेकिन अब वो फिर 35 में चला गया। अब उसमें फिर वही वाली बात आ जाती है। हाँ। अब यहाँ पर मुबीन हम इनके बेटे बहन हैं। अच्छा, मुबीन दिस इज अबाउट लाइक वेट गेन का सिनेरियो अच्छा। है। अब चले, थैंक यू सो मच। मेरा भी जी तंजीला, मेरा ये है कि ना मेरी भी ना बेली और हिप बहुत निकली है। वैसे मैं नॉर्मल लगती हूँ, लेकिन बेली तो बहुत अजीब सी और ना हिप, मैं उसके लिए थोड़ी सी डाइट के बारे में, प्लान के बारे में। चलें अभी आप हमारे साथ रहिए, आपको जरूर बताती हैं। अच्छा, बहन का जो था वो 35 वेट हो एंड दैट इज नथिंग। बट उसमें फिर वही वाली बात है कि वी रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, ये नहीं कि जी आपने 2 महीने लगातार और वही है कि लाइफस्टाइल। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ का बहुत ज़रूरी जानना है कि अगर बहुत एकदम से वेट लॉस हो रहा हो तो उसमें कोई ख़ास वजूहात ना हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड वजूहात ना हो। इनकी बहन का तो सिनेरियो ये था कि थोड़ा सा रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड, पुअर इनटेक एंड ऑल। मगर वैसे जानना ज़रूरी होता है कि कुछ लोग का अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली वेट लॉस होता जा रहा है तो एक दफ़ा अपना वो थायराइड प्रोफाइल करवा के अपने फिजिशियन को मिलना। अच्छा, थायराइड की वजह से भी वेट लॉस, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो तो उसमें भी इश्यूज। अच्छा, मैंने सुना है कि थायराइड की वजह से गेन भी हो सकता है अगर हाइपो हो। अच्छा, अगर फंक्शनिंग थोड़ी सी स्लो हो तो गेन होना शुरू हो जाता है। अगर, और ज़रूरी नहीं कि हर केस में ज़रूरी है। अच्छा, इट डिपेंड्स, वेरीज। बिल्कुल। सिर्फ मैंने इस टॉपिक को टच अपॉन इसलिए किया है कि एक डायरेक्ट एक्सेस में तो फिजिशियन हो सकते हैं हमारे अराउंड। अगर डाइटिशियन या अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फिलहाल नहीं भी आपके अराउंड तो कम से कम एक अपना हेल्थ प्रोफाइल चेकअप ज़रूर करवा देना चाहिए, बहुत ज़रूरी, ताकि ये पता चल सके कि वजह क्या, बेसिकली रीज़न क्या है। अच्छा जी, एक और कॉल है हमारे साथ, हिरा की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिरा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, बेसिकली मेरे भाई हैं, उनको कुछ अर्से से पहले जो है स्टमक मैदे का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने सारे जो टेस्ट होते हैं ब्लड सारे वो उन्होंने करवाए। तो बाद में जब रिजल्ट्स आए तो वो जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने दोबारा उनको कॉल किया कि आप आके कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट दोबारा करवाएं। अच्छा। उन्होंने दोबारा भी करवाया तो वो जो रिजल्ट्स थे वो शॉकिंग थे। मतलब नॉर्मल बंदे का 180-200 कोलेस्ट्रॉल होता है, उनका बिल्कुल 5-6 इस तरह से आ रहा था। 5-6 जी एग्जैक्टली, बहुत। एवरीवन वाज शॉक्ड। उन्होंने दो दफा वो टेस्ट किया एंड रिजल्ट्स वर सेम एंड आई जस्ट वांटेड टू, बिकॉज वी आर नाउ वेरी वरीड, क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी उनको वो कह रहे हैं हमने तो आज के पहले ऐसा देखा ही नहीं कि किसी का इतना कम हो। अच्छा। तो वो अब ये पूछना चाहती डॉक्टर साहिबा से कि क्या न्यूट्रिशन का कोई कनेक्शन है उससे, क्या ये वजह हो सकती है कि उनकी फूड इनटेक में प्रॉपर चीजें नहीं है? अच्छा चलें, ठीक है, आप हमारे देखती रहिए टेलीविजन और साथ रहिए और इंशाल्लाह आपको अच्छा, बताते हैं। अब उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल के 2 सोर्सेज होते हैं। एक तो वो सोर्स जो हम एक्सोजेनसली ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है और जनरली आजकल हम सबको पता होता है, जैसे ऑर्गन मीट्स हो गए, सिरी पाए हो गए, जर्दियाँ हो गई, तमाम ऑयली चीज़ें हो गई। एक होता है जो अल्लाह ताला ने हमारा कुदरती तौर पे मैकेनिज़्म बनाया होता है, जो हमारे जिगर या लिवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है। जब तक इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रहता है, ना हमारा कोलेस्ट्रॉल हाइपर लिपिडेमिया की तरफ जा रहा होता है कि इंक्रीज़ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, और ना ही जिस तरह इनके सिनेरियो में है, इनके भाई के सिनेरियो में है कि बहुत एबनॉर्मली कम है। अब उसमें सिर्फ ये चीज़ हो सकती है कि 2 महीने के लिए एक थोड़ी सी बैलेंस डाइट को फॉलो करके ये दोबारा। बैलेंस डाइट जब आप कहते हैं तो उसमें क्या है, ताकि अगर वो देख रही हैं तो? अब उसमें यही है कि
अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा जिस तरह से बनाई है उसको उसी तरह से लिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने मत लिए जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डब्बों में पैक, बहुत ज़्यादा ऐसी जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, राइट, हफ्ते में। अच्छा, आर यू ट्राइंग टू से इवन जो दूध हैं जो डब्बों में आते हैं या दही जो है वो डब्बों में, उसमें भी ये है कि उसमें भी हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है। इससे पहले कि जो मिल्क पर्सन है जो डिलीवर कर रहा है वो अपनी कोई रॉकेट साइंस लगाए, तो एज कम्पेयर्ड टू फिर इवन टेट्रा पैक्स आर ऑल राइट, डिपेंड्स अपॉन कि अगर जिसको एक्सेस है टू फ्रेश फार्म मिल्क, राइट, नथिंग लाइक फ्रेश फार्म मिल्क, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। और जो दही इवन आपको मार्केट से मिलता है और जो फ्रेश होता है, आई थिंक वो भी अब ये है कि मार्केट में यही हो सकता है कि कितना हाइजीनिक है, कितने अप टू द स्टैंडर्ड है वो चीज़। अगर वो चीज़ नहीं मौजूद तो फिर पैस्चराइज्ड दही ठीक है, इट्स बेटर। अब बाकी पूरी दुनिया में उन्होंने दो तरह के दही बनाए हुए हैं। एक तो वो है कि जिसके अंदर एक्टिव कल्चर है, जिस तरह का हमारा घरों में दही बनता है, और वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर्ड टू जो आम नॉर्मल दही डब्बे का होता है। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक तरह का जो पैस्चराइज्ड दही है डब्बों में मौजूद, वो एक तरह का मौजूद है। तो अच्छा है, जो लोग घर में अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम भी है, स्किल्स भी हैं, तरीका भी है, तो सबसे बेहतर है कि घर का दही हो। मगर अगर नहीं, वो आउट ऑफ रीच है, टाइम नहीं है, तो फिर ठीक है, एज कम्पेयर्ड टू के गलत किस्म का दही खाने से बेहतर है कि फिर पैस्चराइज्ड ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप बैलेंस डाइट कहती हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना हम नेचुरल चीज़ों के करीब रहेंगे, चाहे वो जूसेस हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हों, बिल्कुल, है ना। और जिस तरह जूस में भी ये है कि एज कम्पेयर्ड टू जूस फ्रूट्स ज़्यादा नेचुरल, अच्छा, बेहतर है, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है। ये क्या अक्सर मैंने लोगों को ये बात, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह कुदरती तौर पे पैक्ड फ्रूट भेजा, हमने उसको खा लिया। सही। अब उसमें हमने जब उसका जूस बना लिया तो हमने उसमें फर्दर टेम्परिंग कर ली। टेम्परिंग का मतलब है खुद ही इंसानी चेंजेस करने की कोशिश की। तो ये कि ज़्यादा, इसका मतलब है जहाँ इंसानी चेंजेस आती है वहाँ पे काम गलत होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने फॉर श्योर हमें अक्ल दी है टू मेक सर्टेन चेंजेस, मगर जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को अनटेम्पर्ड छोड़ दें वो सबसे अच्छी बात है। और जहाँ पर उनका कोलेस्ट्रॉल का जिक्र आ रहा था, उनको नट्स लेने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल, बिकॉज ये है कि उसमें और दोबारा टेस्ट को रिपीट कराने की जरूरत है। अच्छा, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही जिस तरह कम हो, तो जब हम ये सोचते हैं कि उसके भी बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। माय क्वेश्चन इज कि होता है ना कि हम कहते हैं अच्छा ये मत खाओ, फ्राइड चीज़ें मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा या कुछ इस तरह, तो इसका मतलब है कि माय क्वेश्चन इज कि उनको फिर ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े। बिकॉज उनके लिए ये है कि मयाना रवि में रहते हुए नट्स खा लें, कुछ थोड़ी सी फैट्स खा लें, कुछ थोड़ी सी सेचुरेटेड फैट्स खा लें। सेचुरेटेड फैट्स का मतलब है जिस तरह थोड़ा सा देसी घी हो गया। अब आम हालात में पाकिस्तान में ये भी कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल पे जाना है तो घी खाना शुरू कर दिया जाए, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग फॉर पीपल जिनको और बहुत सारे इश्यूज हैं। सो न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक बहुत पर्सनलाइज्ड बात है, एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड बात है। इसमें ये कि इन जनरल चलें, आप टू एन एक्सटेंट बात कर सकते हैं, मगर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि बिकॉज जनरली अगर हम लोग को ये कह रहे हैं कि जी आपने सेचुरेटेड फैट्स ज़रा कम मिकदार में खाने हैं, अब वही गाइडलाइन यहाँ पे चेंज होकर हम इनको स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आप सेचुरेटेड फैट्स लेना शुरू करें। सेचुरेटेड फैट्स का मतलब है जितनी भी एनिमल प्रोटीन है, जितनी भी एनिमल फैट्स हैं एक्चुअली, जिस तरह मक्खन, घी, ये, और वो भी एक ख़ास मिकदार में, और 2 महीने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो ये एक और कॉल है हमारे साथ तैयबा की। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। हेलो जी तैयबा, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरी जो हाइट है वो 5'7" है। ठीक है। और मेरा जो वेट है वो 57 kg है। क्या ये वेट मेरी हाइट के साथ मैच करता है या मुझे रिड्यूस करना चाहिए? 5'7" आपका वेट है? नहीं, सॉरी हाइट है, और 57 kg इज योर वेट। हाँ जी, ठीक है, ओके चलिए। तो एक्चुअली को मसला है कि मेरी हिप जो है ना वो थोड़ा सा ये कि वो है उनमें है, हैवी है। ठीक तो है। मैं ये चाहती कि उनको रिड्यूस करना किस तरह से मैं कर सकती हूँ? एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज मैं करती हूँ, वैसे मोस्टली ये होता है कि मेरे घर के काम ऐसे होते हैं कि मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो उसमें कवर हो जाता है। अच्छा चलें, ठीक है, हमारे साथ रहिए, आपको जवाब देती हूँ डॉक्टर साहब जी।
अच्छा, फॉर अ गर्ल माशाल्लाह इनकी हाइट फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी It's good. फीमेल It's बहुत very good. अच्छी है हाँ. एंड 57 इज़ ओके। Okay. मगर जिस तरह से एक पहले तंजीला की भी कॉल थी कि वेट प्रोपोर्शनेटली नहीं नहीं है होता। कि जिस तरह कुछ लोग के अक्सर हमारे hips यहाँ पर- देखा जाता है ईस्ट के अंदर वो पियर शेप बॉडीज shapes होती हैं, बहुत ऊपर हैं। से पतले बिल्कुल, होते हैं, नीचे से जरा बिल्कुल। हैवी। अब गायनेकॉइड्स जो पियर शेप्ड होते हैं, अब जिस तरह इनका भी वेट इज़ ओके मगर शी इज स्टिल अ पियर शेप। इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जितनी एक्सरसाइज हो वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तैयबा की भी कॉल आई और एक और हमारे पास जो मिसेस जावेद की कॉल थी। हम टाइम की कमी की वजह से उस तरह से एलैबोरेट जवाब नहीं दे सके, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप Take up- आएंगी तो इंशाल्लाह हम इसको यही इसी टॉपिक को हम लेकर चलेंगे बिल्कुल, आगे, बिकॉज आई थिंक अभी और बहुत सारी चीज़ें जो अभी कवर होनी बाकी हैं। रुकेंगे जी यहाँ पे ब्रेक के लिए। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ प्लेजर बीइंग विद यू। ऑलवेज फॉर मी Like टू। always. जी रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। एक बहुत ही बाकमाल गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे कुछ गुफ्तगू होगी टॉपिक के हवाले से और साथ ही साथ उनके बारे में बहुत सारी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक। اللهم صل على